दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रियाँ जो हैं मेडिकल स्टाफ्स की वैकेंसियाँ आ रही हैं, बहुत सारी कंट्रियों में आ रही हैं जैसे यूके। तो आज मैं यूके के बारे में ही चर्चा करने जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है इस्फाक अहमद और आप देख रहे हैं देश दुनिया चैनल। तो बेसिकली आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पर्सन हैं वो सोचते होंगे कि मतलब कि आखिर में यूके कैसे जाएं, यदि उनके पास कोई बीएससी नर्सिंग किया हो या जीएनएम किया हो, तो वैसे पर्सन यूके कैसे जा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर कैरियर वीज़ा यूके। इसके लिए हम आज जो टॉपिक आज हम देखेंगे कि यूके सीनियर कैरियर वीज़ा में अप्लाई करने का बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, लैंग्वेज क्या चाहिए, इसके बारे में हम आज पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि एलिजिबल इसके लिए कौन कौन है। यूके कैरियर वीज़ा के लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो पहला, जिसने बीएससी नर्सिंग किया हो या जिसने जीएनएम किया है, दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, उनके पास एटलीस्ट 1 ईयर्स या 2 ईयर्स का नर्सिंग फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि उनके पास एक जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। चौथा, COS मतलब सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसमें आपका जॉब टाइटल, किस जगह पे आप काम कर रहे हैं, लोकेशन एंड डिस्पेसिबिलिटी, पूरा डिटेल्स होना चाहिए। उसमें मिनिमम सैलरी भी मेंशन होना चाहिए। और पांचवा थिंग्स ये है कि कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक, अंडरस्टैंड इंग्लिश B1 लेवल। और लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के लिए आपके पास आइल्स का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए, आइल्स का रिजल्ट होना चाहिए B1 या UKVI आइल्स, इट्स फॉर जीएनएम कैंडिडेट, UKVI आइल्स 5 बैंड इट्स नेसेसरी। और जिसने भी बीएससी किया हुआ है उसको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, वो एक यूके नेरिक होता है जिसके बारे में मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा। यूके नेरिक का उसको सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूके नेरिक के लिए आप को मैं आगे पूरा फुल डिटेल्स दूंगा। उसके लिए आप www.eccis.com, फिर से सुन लीजिए, www.eccis.com /साइन अप पे, इस पे जा कर के आप उस पे अपना फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। इसका टोटल मिनिमम यदि फीस
मैं बता दूं अप्रॉक्सीमेटली 140 यूरो के आसपास इसका टोटल फीस लगेगा। ये तो बात हो गई यूके नेरिक की। अब इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे पास होना चाहिए पासपोर्ट। सबसे पहला पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग्स आइल्स या यूके वीआई या यूके नेरिक का रिजल्ट होना चाहिए। थर्ड थिंग्स स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नंबर होना चाहिए। फोर्थ पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप पासपोर्ट ऑफिस से आप लेना होगा। पांचवा आपको टीवी टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए। छठवां ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए आपके रिजल्ट का, जिसमें आपने बीएससी यदि किया या जीएनएम किया तो उसका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए कि आपने किस ईयर से किस ईयर तक क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा है, उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट। और टू रेफरेंस नंबर होना चाहिए। इफ़ योर कंपनी डिड नॉट गिव फुल्ली स्पॉन्सरशिप देन you need to bank balance for show 1270 यूरो शो करना पड़ेगा भाई, 1270 यूरो अप्रोक्सीमेटली। ये सब तो हो गया। अब इसके लिए यदि आप खुद से अप्लाई करना चाहते हो तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा www.government.uk/healthcare-worker वीज़ा इस साइट पे जाना है और अपना फॉर्म जो है फुलफ़िल करना है। विद इन 15 से 20 दिन में इसका रिस्पांस आ जाता है। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसमें आपको जो है कम से कम जो वीज़ा जो मिलेगा वो 3 इयर्स से 5 इयर्स के बीच का होगा। या तो 3 इयर्स का मिलेगा या तो 5 इयर्स का मिलेगा। और इसमें विदाउट आइल्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जिसके पास आइल्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक मेन इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें जो डिपेंडेंट्स हैं आपके फैमिली मेम्बर, जैसे आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ठीक है, या आपके हस्बैंड, दे कैन अप्लाई फॉर यूके वीज़ा। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो आपको मेरा ये जानकारी कैसा लगा मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और नीचे दिए हुए बेल बटन को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि इससे आगे आने वाले कोई भी जानकारी है मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और यदि आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए +966 540 737141। फिर से मैं बता रहा हूँ +966 540 737141। थैंक यू।